जय हिंद स्टूडेंट। मैं ज्योति हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 से दादी माँ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे लेखक बीमार हो जाते हैं, उनकी दादी रात दिन जागकर उनकी कैसे सेवा करती हैं। फिर उनके बड़े भैया की शादी होती है, सभी लोग बारात चले जाते हैं, लेखक नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। फिर औरतों द्वारा किस तरीके से अभिनय किया जाता है, उनकी दादी वहीं पर लेखक को सुला देती हैं चारपाई पे चादर उड़ाकर, और फिर वो हंस देते हैं, फिर औरतें उन्हें चिढ़ाने लगती हैं। ये सब बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब हम आगे देखेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र। वात्या चक्र मीन्स बवंडर या आंधी जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे सा लगता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ती की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभचिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। डवाडोल मतलब खराब कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, अतुल मतलब अपार संपत्ति वे की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माह के दिन थे, जाड़े के दिन, उस समय कड़ाके की पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, मतलब भीगी हुई धोती पहने, कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने दादी माँ को बुलाया। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कह रहे हैं, क्या है, पूछ। दादी माँ बोली, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? दादी माँ ने उस बात को बदल दिया। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। लेखक को सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है, अभी तक मैंने नहीं दिए। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मतलब अदृश्य हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, मतलब बीत गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं है? धन्यवाद।